नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गुरु पूर्णिमा पर उमड़ी मंदिरों में भक्तों की भीड़। 2 साल पहले गुम हुए वृद्ध की हुई थी हत्या। जुए के फड़ में पुलिस का छापा। कई बड़े व्यापारी लाखों की नकदी सहित गिरफ्तार। और लक्ष्मण बाग संस्थान में महंत की पदस्थापना को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिरों में एक चिरौला नाथ मंदिर है, जिसमें सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी गई। इसके अलावा साईं मंदिर, किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। गुरु के दिए ज्ञान से हमें जीवन में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य सही गलत का ज्ञान मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता, सफलता और सुख शांति गुरु के द्वारा दिखाए गए सच्चे मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। हिंदू परंपरा में गुरु हमेशा से ही पूजनीय माने गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास की जयंती पर ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने वेदों और पुराणों समेत कई ग्रंथों की रचना की। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक चिरौलानाथ मंदिर में सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी गई। इसके अलावा साईं मंदिर, किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस संबंध में उपस्थित भक्तजनों से हमने बात की। पूजा अर्चना की गई महाराज जी के, क्या है आज के दिन का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा आज का दिन के महत्व है। सभी शिष्य अपने गुरु के चरणों में आकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इस बार रीवा राजगुरु स्वामी श्री हरिवंशाचार्य जी महाराज का वैकुंठवास हो गया, लेकिन फिर भी उनके जो शिष्य हैं उनमें उनकी अपार श्रद्धा है और विश्वास को देखते हुए इस बारिश के मौसम में भी लोग यहाँ भीगते हुए खड़े हैं। सुबह से ही तमाम शिष्यों का तांता लगा रहा। लोग अपने बीच अपने गुरु को न पा करके बड़े दुखित मन से उनके चित्र, उनकी प्रतिमा का जो है पूजन और कर रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर पन्ना, छत्तीसगढ़, पूरा रीवा और ये सीधी सतना, पूरे मध्य प्रदेश में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ राजगुरु स्वामी जी के शिष्य न हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिरुद्धाचार्य जी है। इसकी स्थापना महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के द्वारा की गई थी। इनमें सबसे पहले स्वामी जी जो थे वो फतेहपुर से आए थे। स्वामी मुकुंदाचार्य जी महाराज, रघुराज सिंह जी बीमार थे तो उनका इलाज झाड़ फूंक के दौरान इलाज किया गया था। तभी से लक्ष्मण बाग संस्थान की स्थापना हुई और तब से महाराजाओं का पहले गुरुद्वारा अग्निहोत्री परिवार में हुआ करता था। और महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के आज तक राजाओं का गुरुद्वारा लक्ष्मण बाग संस्थान है। ये 6वीं पीढ़ी चल रही। सबसे पहले स्वामी मुकुंदाचार्य जी महाराज यहाँ के महंत हुए, उनके बाद स्वामी जनार्दनाचार्य जी महाराज, फिर लक्ष्मणाचार्य जी महाराज, उनके बाद स्वामी बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज, फिर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज और 6वें महंत थे हमारे स्वामी हरिवंशाचार्य जी महाराज, जिनका भी विगत 14 जून को परम पद हुआ। आज उनकी फ़ोटो रख के और गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके बाद अब 7वें महंत के रूप में यहाँ अयोध्या जी से आए हुए स्वामी राघवाचार्य जी की स्थापना होने वाली है। उनका पट्टाभिषेक होने वाला है, 5 तारीख को निर्धारित किया गया है। तो 7वें यहाँ के राजगुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज बनेंगे। और ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलती है। आज शिष्यों के लिए गुरु की पूजा करने का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। समस्त शिष्य जन समुदाय यहाँ एकत्रित होता है। यहाँ लाखों शिष्य, लाखों की संख्या में लक्ष्मण बाग के दीक्षित शिष्य कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ मध्य प्रदेश में तो पूरे मध्य प्रदेश। क्या प्रोग्राम मंदिर? आज गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन है और ये दिन साल में एक बार गुरु पूर्णिमा का आता है। आज अपने अपने गुरुओं की विशेष पूजा अर्चना होती है। श्री रघुलानाथ में हम लोग आज सुबह श्रृंगार किए। पहले सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोल दिए थे, श्रृंगार किया श्री रघुलानाथ का। उसके बाद चूल्हा वगैरह सब पहनाया, माला फूल। उसके बाद भक्त आरती हुई, 1 घंटे आज आरती हुई श्री रघुलानाथ भैया। भक्तों की भीड़ आज पर्याप्त है। और ये गुरु पूर्णिमा अपना साल में एक दिन आता है। और आज जैसे आपकी 3 जुलाई है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। कल मंगल हो जाएगा
इस बार गुरु पूर्णिमा में मंगल शनिवार नहीं फंसा है, हर बार मंगल या शनिवार गुरु पूर्णिमा फंसता था। इस कारण मंदिर में थोड़ा आज भीड़ की संख्या कम है लोगों की। बाकी कल मंगलवार है, कल और भीड़ विख्यात होती है। आज अपन लोग ने भंडारे को आयोजन किया है चिरहुरानाथ में, जिसमें जितने अपने प्रशासन शासन के जो लोग हैं चिरहुरानाथ में ही प्रसाद पाएँ, अपना भोजन प्रसाद पानी पिए, अपना यहीं पर सेवा अपना सब कोई दें। शुभ नाम आपका? शुभ नाम मेरा निशान तिवारी, टोनी महाराज, पुजारी चिरहुरा मंदिर। आज भीड़ कम, आज मंगलवार नहीं थी। हाँ चलिए बढ़िए आगे। इसी कड़ी में रीवा शहर स्थित करैया मंडी में सब्जी फल व्यापारियों ठेले वालों ने मिलजुल कर विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें प्रसाद बांटा गया और हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जय जय साई नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। जैसा कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर फल सब्जी विक्रेता संघ करैया मंडी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और हमारे सभी भक्तजन एवं रीवा वासियों से अनुरोध है कि आप करैया मंडी आएँ और भगवान साईं राम का प्रसाद ग्रहण करें। आपका नाम? प्रहलाद कछवाहा, फल सब्जी विक्रेता संघ उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शिरडी के साईं बाबा के जन्मोत्सव में सभी रीवा वासियों को और फल सब्जी विक्रेता संघ की ओर से सभी की शुभकामनाएं। बाबा सबको आशीर्वाद दें, बाबा की कृपा हम लोगों को बनी रहे और बाबा के भक्तों की जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं उन सभी को फल सब्जी विक्रेता संघ के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या यहाँ पहली बार हो रहा है? हाँ, वैसे तो आप जब जानते हैं कि हमारे पुराने सब्जी मंडी में ऐसी भव्यता हम लोग करते थे, क्योंकि इसके बाद 3 साल कोरोना काल के बाद हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन करैया मंडी में जब से हम लोगों ने आए कोरोना काल के बाद, उसी समय आए थे हम लोग। ये हमारा पहला प्रोग्राम है और सभी के फल सब्जी व्यापारी जितने हैं, यहाँ से लेके फुक्कर वाले, ठेले वाले, हर आदमी का इसमें भरपूर सहयोग है, चाहे वो धन से, शरीर से, सब चीज़ों से। हर एक व्यक्ति करैया मंडी में जो यहाँ पल्लेदारी कर रहा, बोझा ढो रहा, हर आदमी के सहयोग से साईं बाबा का ये भव्य प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान में महंत की पदस्थापना को लेकर सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर की अगुवाई में आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लक्ष्मण बाग संस्थान में महंत की पदस्थापना को लेकर आज सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर की अगुवाई में कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि साल 2005 से लक्ष्मण बाग संस्थान में महंत का पद खाली है, क्योंकि 18 साल पहले महंत हरिवंशाचार्य जी की अनियमितताओं के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उस समय संयुक्त कलेक्टर रमेश मिश्र मौजूद थे, उन्होंने ही महंत जी को निलंबित किया था। इसके बाद से लगातार यह पद खाली रहा। रमेश मिश्र ने बताया कि संस्थान की संपत्ति देश के कई राज्यों में स्थित है, लेकिन महंत की पदस्थापना न होने के चलते भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्या कहना है सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर रमेश मिश्रा जी का, आइए सुनाते हैं आपको। 2005 में मध्य प्रदेश शासन ने लक्ष्मण बाग संस्थान के महंत हरिवंशाचार्य को भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया था। तब से लेकर अब तक वहाँ महंत की नियुक्ति नहीं हुई
कलेक्टर प्रशासक हैं, पर कलेक्टर को बाईपास करके कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा संस्थान का अवैध रूप से दोहन किया जा रहा है। संस्थान की संपत्तियां कुल 17 राज्यों में हैं और उनमें से 3-4 राज्यों के बारे में सूचना ये है कि उन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है और भारी आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं। तो हम ये कहने आए थे कि आप शासन को प्रस्ताव भेजिए तो तत्काल एक योग्य महंत की नियुक्ति करवाइए और इन पिछले 18 वर्षों में जो आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच कराई जाए। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है? रमेश मिश्र नाम है मेरा। मैं संयुक्त कलेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सबसे ज़्यादा पीड़ा मुझे इसी बात को लेकर के है कि हरिवंशाचार्य को निष्कासित कराने का काम मैंने ही किया था। तब मैं यहाँ प्रभारी अधिकारी हुआ करता था और मैंने देखा था कि कई गांवों की ज़मीनें उन्होंने अपने नाम करवा ली थी लक्ष्मण बाग की। उन सब की जांच करके हमने प्रस्ताव भेजा था, उस पर उनका निष्कासन हुआ था। जब तक उनका निष्कासन हुआ मैं स्थानांतरित होकर के चला गया और नए महंत की नियुक्ति नहीं हो पाई और आज की तारीख में लक्ष्मण बाग संस्थान की बड़ी दुर्दशा है, इसलिए कि वहाँ कोई महंत नहीं है। जब तक महंत की नियुक्ति नहीं होती तब तक संस्थान की हालत। 2 साल पहले गुम हुए वृद्ध की गुमशुदगी से पर्दा उठा, लेन देन को लेकर की गई थी हत्या। पीड़ित श्यामराज तिवारी 4 जुलाई 2021 की सुबह प्रयागराज जाने घर से यह कहकर निकले थे, जिसके बाद वो लापता हो गए। शाम 7 बजे पुत्र उमेश से आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। परिजन कई दिनों तक तलाश करते रहे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा की गई जांच से जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार श्यामराज अपने एक साथी रामफल यादव के साथ इलाहाबाद गया हुआ था। दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें रामफल ने 65 वर्षीय श्यामराज तिवारी की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश में पुलिस अब छत्तीसगढ़ रवाना हो गई। वहीं 55 वर्षीय रामफल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। इसमें अपने घर से प्रयागराज तीर्थ करने के लिए बोल करके गए थे। इनके साथ एक रामफल यादव भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, वो साथ में गए थे। 10-12 दिन जब ये वापस नहीं लौटे तो घर वालों ने इसकी शिकायत थाने में की कि साहब वो न तो उनका पता चल रहा है, ना कोई संपर्क हो पा रहा है। तो थाने ने गुम इंसान कायम किया था और उनने संदेह जो है जो रामफल यादव हैं उन पे किया था। रामफल यादव 55 वर्ष के हैं और ये बाबा बन के भिक्षाटन करते हैं। समयराज भी जो है इनके साथ उसी व्यवसाय से संबंधित हैं, तो संपर्क में आए होंगे। 4-6 महीने से इनकी दोस्ती थी, घर आना जाना था। पुलिस ने गुम इंसान की तलाश के दौरान इस संदेही से रामफल को पकड़ा है, चोराडा थाना प्रभारी ने, और उनसे पूछताछ की है। बारीकी से पूछताछ करने पर यह बात प्रकाश में आई कि पैसे की लेन देन को लेकर रामफल ने अपनी साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। ये जानकारी रामफल ने दी है। अभी उनकी साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस छत्तीसगढ़ गई है और लाश अभी बरामद नहीं हुई है। उनके कथन के अनुसार जो है 302 का प्रकरण जो है गुम इंसान के ऊपर से कायम किया गया है। अभी प्रकरण विवेचना में है। टीम जो है छत्तीसगढ़ रवाना है। जैसे नई प्रगति कुछ होगी वो आपको शेयर की जाएगी। रीवा के एक आलीशान होटल में चल रहे जुए के फड़ का पुलिस ने पर्दाफाश किया। होटल में दबिश देकर दर्जन भर से अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई प्रॉपर्टी डीलर व व्यापारी शामिल हैं। इनके कब्जे से नकदी बरामद की गई। सिविल लाइन थाने के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित AKS होटल में जुए का फड़ संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने CSP शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में सिविल लाइन व चौराटा थाने की पुलिस टीम गठित की। टीम ने होटल में दबिश दी और जुए के फड़ में व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर सहित कई दांव पर लगाए हुए थे। पुलिस ने कमरे से 13 जुआरी को गिरफ्तार किया, जिनको हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर आई। उनके कब्जे से 1.77 लाख रुपए बरामद हुए।
करीब आधा दर्जन के लगभग वाहन भी पुलिस ने जब्त किए जो जुआरियों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जुए के लिए होटल उपलब्ध कराने पर मालिक आशीष सिंह व मैनेजर के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया है। होटल में काफी समय से जुए का फड़ चल रहा था। फड़ का संचालन किसके इशारे पर हो रहा था यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नई गढ़ी पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किए जाने को लेकर पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। नई गढ़ी थाना अंतर्गत रहने वाले सुनील सिंह पटेल ने बताया कि वह नई गढ़ी से आ रहा था, तभी चौराहे के पास एमएनआर ढाबा पर संतोषपुरी, दुर्गापुरी, अशोकपुरी, लवकुश, राजीव सहित अन्य लोगों ने उसके साथ बेदम पिटाई की और तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। उसने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उसने पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। 25 तारीख की शाम उसे गिरफ्तार किया और 27 की शाम 3 बजे छोड़ा। लगभग 48 घंटे उसे पुलिस ने कैद में रखा, जबकि आरोपियों के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत थे। मामले को लेकर आज एसपी कार्यालय जाकर उसने आवेदन दिया और मीडिया के माध्यम से अपनी बातें सामने रखी। 10 बजे के करीब लगभग अपने एक घर से दूसरे घर जा रहा था। बीच में चौराहा पड़ता है, वहीं पर सेमिनार ढाबा है सर। वहाँ पर मेरे कुछ पुराने विवादित लोग जिनका नाम संतोषपुरी और उनके साथ कुछ अन्य 7 से 8 व्यक्ति जो गिरोह बनाकर पहले से बैठे थे, इन्होंने मुझको देखा। इनसे मेरा पुराना विवाद था। उस दिन मेरा कोई विवाद नहीं था। ये लोग मेरे को कॉलर पकड़कर ढाबे के पास लेके गए, मेरे साथ मारपीट की। मेरे प्राइवेट अंग में भी इन्होंने मारपीट की। इससे मैं अचेत अवस्था में भी गया था 10 से 5 मिनट के लिए। मेरे होश में आते इन लोगों ने मेरे साथ फिर से मारपीट की और साथ में पुलिस वालों को पहले से लोगों ने बता के रखा था कि ऐसा ऐसा करना है। मुझको ये सब नहीं मालूम था सर। मैं तो जा रहा था अपने घर, इन लोगों ने मारपीट की और साथ में हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लगवा दिया। और हम जब पुलिस में केस करने गए तो हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। और सर पहले मैं पहुंचा था, उसके बाद मेरी कोई नहीं सुना वहां पे। और परिजन जाते थे हमारे तो उनको गाली गलौज करके थाना प्रभारी जी द्वारा गाली गलौज करके वहां से खेद दिया जाता था। और मुझे सर 25 तारीख को शाम को 11 बजे वहाँ से गिरफ्तार किया गया और 27 तारीख को 3 बजे के करीब लगभग छोड़ा गया सर। मुझे कहने का मतलब ये है सर कि मेरे को 24 घंटे से ऊपर 48 घंटे के लगभग इन्होंने मुझको वहाँ पे बैठा के रखा और अभी तक मेरे ऊपर मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? सर सुनील सिंह पटेल। ये मारपीट करने वाले कौन थे? मारपीट करने वाले संतोषपुरी और इसका लड़का दुर्गा शंकरपुरी, अजयपुरी और अशोकपुरी है। और इसका एक भाई लवकुश विश्वकर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा है सर, और राजीव विश्वकर्मा, और साथ में राजकुमारपुरी और अशोकपुरी भी है और कौशल विश्वकर्मा भी है सर। ये लोग 8 लोग राड और लाठी से मारे, जिसका सीसीटीवी फोटोज भी हमारे पास है, वीडियो भी है सर। उसको दिखाने के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया अपराधियों के ऊपर सर। उल्टा हमारे ऊपर अपराध कायम करके हमें जेल भेज दिया गया। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 99932084
439। एसडीएमएफ में आर्थोपेडिक मॉड्यूलर ओटी नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर्स का पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उद्घाटन किया। संजय गांधी अस्पताल की दूसरी मंजिल में करीब 40 लाख की लागत से बने आर्थोपेडिक मॉड्यूलर ओटी एवं पहले मंजिल में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से नवनिर्मित नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर्स का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया लोकार्पण। इस दौरान नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश पांडे, मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा सहित अन्य चिकित्सक एवं स्टाफ उपस्थित रहा। नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर में सभी सीएसजी एवं हाईवे के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्टाफ को आपातकालीन सेवा में चिकित्सा की प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा जिले को मेडिकल हब के रूप में तब्दील करना है, इसके प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में मॉड्यूलर ओटी ऑर्थोपेडिक का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें हड्डी से जुड़े रोगों के गंभीर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके, जिससे उन्हें अन्य प्रदेश एवं जिलों का रुख न करना पड़े। सारी सुविधाएं उन्हें संजय गांधी अस्पताल में ही मिल जाए। इलाज कराने के लिए जाते थे, उसी कड़ी में आज मॉड्यूलर ऑर्थोपेडिक्स की ओटी का आज शुभारंभ हुआ है। अब यहाँ पर नी और हिप रिप्लेसमेंट का काम बहुत आसानी से किया जा सकेगा। बिना मॉड्यूलर ओटी के हम घुटने का और हिप का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसकी मंजूरी कराई गई, उसको आज काम पूरा कराया गया है। इसी प्रकार से आज नेशनल इमरजेंसी स्किल सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है, जिसमें वार्ड बॉय से लेकर नर्सेज, पैरामेडिकल और डॉक्टरों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जा सकेगी, जिससे कि इमरजेंसी के जो भी केस आएँ उनको कैसे हैंडल करना है, उनका ओरिएंटेशन होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, जिससे कि अच्छे तरीके से मरीजों को वो अटेंड कर सके, देख सके, उनका इलाज कर सके। इसलिए दोनों उपलब्धियाँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रीवा मेडिकल हब बनने जा रहा है, तो ये दोनों जो आज उपलब्धियाँ मिली हैं, ये उस दिशा में मजबूती से बढ़ते हुए कदम का एक प्रतीक है। कितने करोड़ की लागत दी गई है? कितने करोड़ की लागत से ये इसका क्या करीब 50 लाख के करीब मॉडल रोटी बना है, और वो इमरजेंसी वाला 1 करोड़ 20 लाख के करीब नेशनल इमरजेंसी स्किल सेंटर, और लगभग 40 लाख का ये मॉडलर रोटी ऑर्थोपेडिक्स का, ये उपलब्धियाँ आज संजय गांधी हॉस्पिटल को मिली। आज हमारे 2 सेंटर खुले हैंगे। एक हमारा नेल्स जो नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो इसमें हम लोग एक तरह से हमारा ये स्किल सेंटर है, जिसमें हम समस्त जो सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर, ये सभी लोगों को अगर इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है जिसके द्वारा हम किसी की जान बचा सके, उस उद्देश्य को देखते हुए ये स्किल सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और इसमें हम लोग जो है विशेषकर हम ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो शहर है वो नेशनल हाईवे पर है, और अधिक से अधिक यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, तो उस जगह पर जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ उन लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनकी वहीं तत्काल उपचार कर सके, प्राथमिक उपचार कर सके। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि जो पीएचसी है, सीएचसी है, उसमें जितने स्टाफ है उनको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे दिया जाना है उस तरह की हम ट्रेनिंग इनको यहाँ पर देंगे। और इससे हो सकता है कि अपना रीवा डिवीज़न में होने वाली जो मौत है, जो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति लेट पहुंच पाता है, तो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वहीं के वहीं अगर इसको तुरंत ये इलाज मिल जाए। कई ऐसे मैन्योर होते हैंगे जिसके द्वारा उनको बचाया जा सकता है कि किस तरह से उसको लाया जा सकता है। तो ये सब ट्रेनिंग का एक पार्ट होगा जो हम लोग पीएचसी, सीएचसी और हम समस्त स्टाफ को ये एक ट्रेनिंग देंगे, जिससे अधिक से अधिक किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी होती है। 2 भाइयों के बीच बंटवारा करने पहुंचे सरपंच और उनके सहयोगियों पर विपक्ष ने हमला कर दिया, जिसकी शिकायत करने पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंचे। सिमरिया के ग्राम बघरा सरपंच गांव में ही नारायण दास पांडे के दोनों बेटों का बंटवारा कराने अपने सहयोगी के साथ पहुंचे, जहां दोनों भाइयों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। बातचीत मारपीट में बदल गई, जिस पर सरपंच और उनके सहयोगी को भी चोटें आई, जिस पर सरपंच और उनके सहयोगी ने थाना पहुंचकर मामला एफआईआर दर्ज कराया।
लेकिन पुलिस ने एप्लीकेशन तो ले ली, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं दूसरे पक्ष ने थाने में जाकर उल्टा सरपंच के ऊपर ही घर में घुसकर मारपीट की एफआईआर दर्ज करा दी। जब थाने से सरपंच को न्याय नहीं मिला तो आज वह एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। सरपंच का कहना था कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दे। करते करते रोड में पहुंच गए, रोड में लाठी चला दी दोनों भाइयों के बीच। हाँ दोनों भाई नहीं, दो पक्ष के लोग बीच रोड में जाके, घर के अंदर नहीं, बीच रोड में जाके और लाठी चला दी। मतलब जो हमारे घर में जिनको मैं नहीं बुलाया था वो लोग लाठी चला दिए। मैं तो सरपंच को बुलाया था ग्राम मतलब पंचायत के लिए, दूसरे पक्ष को मैं नहीं बुलाया था। अपने आप वो आके और लड़ाई कर। कौन कौन लोग हैं मारपीट कर रहे थे? ये पुष्पराज, देवेंद्र, सदेन, अंबर। कहाँ के लोग हैं? ये पथरे के हैं। आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसमें थाने से निष्पक्ष जांच की जाए। जो बयान है, हमारा बयान ही नहीं लिया गया। जब घर में हमारे विवाद नहीं, वहाँ रोड में हुआ है, वो लिख रहे हैं घर के अंदर मारपीट हुई, जो गलत है। मतलब थाने में निष्पक्ष जांच नहीं हुई। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नशीली कप सिरप अवैध रूप से बेचने वाले आरोपी अंबा के रहने वाले कुलदीप कुशवाहा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास हुआ, 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया। मामले की विवेचना लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने की। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं शशि तिवारी। दिनांक 12/9/2015 को चौराटा थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अमवा मोड़ के पास नशीला कप सिरप काफ़ी मात्रा में आया हुआ है और बिक्री करने के फिराक में है। तब वहाँ पुलिस अमवा मोड़ पर जाकर दबिश दी। वहाँ पर एक वाहन में 2 व्यक्ति बैठे थे, एक मनोज शुक्ला था, एक कुलदीप कुशवाहा था। तो दोनों से पूछताछ की गई और उनसे इस बोलेरो से नशीला कप सिरप जब्त किया गया और उसकी गिनती की गई तो 98 सीसी का नशीला कप सिरप था। इसमें एक मनोज शुक्ला को पूर्व में ही सज़ा दी जा चुकी है और यह कुलदीप कुशवाहा को आज माननीय न्यायालय तृतीय 13वें अपर सत्र न्यायाधीश केशव सिंह ने सज़ा सुनाई है। इसमें NDPS की धारा 8C और 21C में के तहत सज़ा सुनाई गई है, जिसमें 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है और मनोज शुक्ला पूर्व में ही दंडित हो चुका है 5/6/2023 को। सिविल लाइन पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एक स्विफ्ट कार से 4 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दिनांक 28/6/2023 को जयस्तंभ चौक से थाना यातायात के सामने थाना सिविल लाइन एवं थाना यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन वाहन चेकिंग लगाई गई थी। वाहन चेकिंग के दौरान लाल रंग की स्विफ्ट कार रजिस्ट्रेशन नंबर UP 3AK2400 में काली फिल्म लगी होने से कार को रुकवाकर कार के चालक से वाहन के कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, जो कागज प्रस्तुत न करते हुए मौके से भाग गया, जिसका पीछा मौके से वाहन चालक वाहन को छोड़कर भागा। मौके पर उक्त वाहन संदिग्ध पाए जाने पर
हमरा स्टाफ के चेक किया गया तो कार के पीछे की डिक्की में एक सफेद रंग की बोरी में 6 पैकेट मिले, जिससे चेक करने पर मादक पदार्थ गांजा 4 किलो 600 ग्राम पाया गया, जिससे मौके पर समक्ष गवाहान मादक पदार्थ गांजा एवं स्विफ्ट कार को जब्त कर कब्जे में पुलिस ने ले लिया और आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इसी दौरान उक्त दिनांक को वाहन चेकिंग के दौरान एक लाल रंग की कार आती है जिसमें काली फिल्म लगी हुई थी। उस वाहन चालक को मौजूद बल द्वारा अपने वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। दस्तावेज प्रस्तुत करना और चेकिंग की कार्रवाई चली रही थी। इसी दौरान वो दोनों लड़के जो थे उसमें गाड़ी में वो निकल के भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तो पुलिस को संदेह होता है। काफ़ी इंतजार करने के बाद उन लोग को जब देखा गया, पीछा किया गया, वो नहीं मिले। इसके बाद जो उपलब्ध बल था थाना सिविल लाइन से उपनिरीक्षक सुखूलाल जी थे, उनके द्वारा जब वाहन को पूरा चेक किया जाता है तो कुछ संदिग्ध चीज़ उसमें पैकेट्स में रखी हुई पाई गई। वैधानिक कार्यवाही उपरांत जब उनको पूरी तरह से खोल करके पैकेट से चेक किया गया तो उसमें गांजा जैसी वस्तु पाई गई। साक्षियों द्वारा और पुलिस द्वारा पहचाना गया कि ये गांजा है। सारे प्रकरण में फिर NDPS के तहत उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जब उसका माप किया गया तो उसमें लगभग 4 किलो 600 ग्राम गांजा था, जिनको जब्त कर लिया गया है। आरोपी जो कि मौके से फरार हो गए थे, इसलिए उनकी तलाश की जा रही है। जो वाहन था लाल रंग की स्विफ्ट गाड़ी, इसका नंबर था UP 31K 2400, उसको जब्त कर लिया गया। जब्त करके सिविल लाइन थाने में रखा गया है। पूरे मामले में 8 और 20 भी NDPS की कार्रवाई की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है। सुरक्षार्थ उसको थाने में रखा गया है। वाहन के संबंध में विवेचना की जा रही है कि आखिर वाहन स्वामी कौन है, उक्त गाड़ी का नंबर सही है या फर्जी नेम प्लेट के साथ उसका परिवहन किया जा रहा था। वाहन का इंजन नंबर चेचिस नंबर से उसको वाहन को ट्रेस किया जा रहा है। उस वाहन के मालिक को ट्रेस करने के बाद उक्त वाहन को कौन चला रहे थे, अन्य तकनीकी माध्यमों से भी हम उसकी पतारसी कर रहे हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से लेकर आए। चूँकि नशा हम देख रहे हैं कि लगातार एक प्रवृत्ति के रूप में बढ़ रहा है। लगातार सतत कार्रवाइयों के बाद भी आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। रेत को नमस्कार।